आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि गायें सड़कों पर नहीं घूमनी चाहिए, उनके लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं वहां पर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं क्योंकि उनके ही अधिकारी उनकी मंसूबों को पलीता लगाते हुए साफ देखे जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमीरपुर से अमित नामदेव जुड़े हुए हैं। अमित नामदेव से पूरी जानकारी लेते हैं। अमित, क्या कुछ ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ सबसे ज्यादा बजट गायों के लिए पारित किया जाता है, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके चारे के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर जहां पर सड़कों पर गाय खुली घूम रही हैं, किसानों को भी दिक्कतें हो रही हैं, दुर्घटनाएं भी आम बात हो गई हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद हमीरपुर का है, जहां पर गौवंशों के लिए गौशालाओं का मुख्यमंत्री द्वारा आयोजन कराया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में गायों को रखा गया था। लेकिन उस समय प्रधानों और सचिवों के चलते उनको रखा तो गया, लेकिन उसके बाद जैसे समय बीतता गया उसके बाद हालात उनके बदतर हो गए। सभी गौशालाएं बंद हो गई, जिसके बाद जो गौशालाएं हैं वो बंद हो गई। उसके बाद जो पशु है वो सब बाहर आ गए। हमीरपुर का स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे सभी पे उन्होंने अपना जमावड़ा लगा लिया है, जिसके बाद यहाँ पे जो कई एक्सीडेंट होते हैं, बड़े हादसे का शिकार होते हैं और किसान भी अब बड़े से गुजर रहे हैं अपनी बुरी परिस्थितियों से कि उनकी फसलें भी चक्की चौपट कर देती हैं। फिलहाल इस पे जिला अधिकारी द्वारा सख्त आदेश है अधिकारियों पर, उन पर कार्रवाई तो की जाती है लेकिन कुछ खास नहीं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिम्मेदार अधिकारियों से आपने क्या ये सवाल किया, उनका क्या कुछ जवाब है कि आखिर गौशालाएं जो बनाई गई हैं वहां पर गाय पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंचती हैं तो उनको खाने के इंतजाम जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं किए जाते, कि उसके बाद आलम ये होता है कि भूख की वजह से गायों की मौतें हो जाती है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट ये कहता है कि गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार करते हैं, सड़कों पर खुला घूमने देते हैं, उनको गौशालाओं में नहीं रखते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की है? उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जी, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करी तो उनका ये कहना है कि अभी इस समय जो अन्य पशुओं को लोग छोड़ देते हैं वो उनको चराने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके बाद वो बोलते हैं कि पशु वापस आ जाते हैं रखवाड़े में, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। वो पशु जो वहाँ पे गौशालाएं जो बंद रहती है, अधिकारी बोलते हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहता है। जिसके बाद आज आप साफ तौर से ये तस्वीर दे सकते हैं कि जनपद हमीरपुर के स्टेट हाईवे की है। अधिकारी जी अमित, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये काफी खराब हालात जो हैं वो गायों के दर्शा रहे हैं। देखना होगा अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे जाना चाहिए, इसको लेकर संसद में एक विधेयक आना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो हैं ये आम बात है और कहीं ना कहीं गायों को लेकर जो सम्मान की बात कही जा रही है उसे जताने की, उसे दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से गायों पर अत्याचार होता है, उनको खाने को नहीं मिलता है। अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों को खुलेआम पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।